बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 3, श और माँ। पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी में एक सेठ एक बूढ़े व्यक्ति को बातों में लेकर उसकी गाड़ी और बैल हड़प लेता है, परंतु अंत में उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है और वो गाड़ी और बैल लौटाने के साथ साथ जुर्माना भी देने को मजबूर हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। गांव का एक बूढ़ा चौधरी लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर नजदीक यानी कि पास ही के एक नगर में बेचने के लिए आया। चौधरी की गाड़ी को नजर भरकर देखने के बाद एक सेठ ने पूछा, बाबा गाड़ी का क्या लेगा? चौधरी ने कहा, एक ही दाम बता दूं, पूरे 5 रुपए लूंगा, कमी बेशी मत करना, ठीक है? सेठ ने कहा, बाबा तूने कहा है तो गाड़ी के पूरे 5 ही दूंगा। चल जल्दी कर, मेरी हवेली तक तो चल। सेठ के साथ चौधरी इसकी हवेली गया। वहां पहुंचकर पहले गाड़ी में जुटे बैलों की गर्दन से गाड़ी का जुआ हटाया, बैलों को एक तरफ बांधा, फिर गाड़ी में रखी तमाम लकड़ियां निकालकर आंगन में रख दी। सेठ ने खुशी खुशी 5 रुपए दे के चौधरी अपने बैलों को फिर से गाड़ी में जोतने लगा। तो सेठ गरज कर बोला, खबरदार गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना। गाड़ी और बैलों की मैंने पूरी कीमत चुकाई है, अब ये मेरे हैं, ठीक है? ओके, तो मैंने तुझसे गाड़ी का मोल पूछा था या लकड़ियों का? जरा याद कर। मैंने कहा था कि बाबा गाड़ी का क्या लेगा, कहा था कि नहीं? तूने 5 रुपए मांगे। पांच से कम दिए हो तो बता। गाड़ी का मोल करते बखत बैल जुटे हुए थे कि नहीं? सिर में सफेदी आ चुकी है, इसलिए सच बोलना। एक दिन सबको भगवान को मुंह दिखाना। चौधरी को काटो तो खून नहीं, है ना? अटकते अटकते बोला, बैल जुटे हुए जरूर थे, पर सेठ जी मैंने तो लकड़ियों का दाम बताया था, और गाड़ी और बैल कहीं पर 5 रुपए में आते हैं? ऐसा तो नहीं होता। सेठ ने तपाक से कहा, पर मैंने तो गाड़ी का दाम पूछा था और गाड़ी के दाम देने की बात की थी। गाड़ी बैल 5 रुपए में आते हैं कि नहीं ये तू जाने। आदमी की जबान एक होती है कि 2, अब चुपचाप चलता बन, नहीं तो धक्के मार कर निकलवा दूंगा। मेरे यहाँ झगड़ा टंटा नहीं चलेगा। चौधरी बूढ़ा था, अधिक चतुर नहीं था। गाड़ी छोड़ते हुए कलेजे पर आरा सा चलता था। सेठ के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया, उसके पांव में पगड़ी रखी, रोते हुए बोला, मेरे समझने में भूल हो गई। मैंने तो लकड़ियों का मोल बताया था, आप बड़े हैं, गरीब पर दया करें। और उस सही बात है, ऑब्वियस है, वो तो कोई भी जो है, अब वो ठग था, उसके मन में लालच था, वरना तरीका तो यही होता है कि ये जो गाड़ी में लकड़ियां, एक गाड़ी मतलब भरी लकड़ियों की, कितने लोग हैं इसके, ठीक है? तो पर सेठ के कान पर जू नहीं गई, अपनी बात पर अड़ा रहा। चौधरी को समझाया, दुनिया में जबान से भी बरकत होती है, और ये बात बिल्कुल सही है ना? तो जबान से पलट जाए वो आदमी कैसा? ये तो सिर्फ गाड़ी बैल है, जबान से तो लाखों के बारे न्यारे होते। अगर तेरी तरह सब पल पल में पलटने लगे तो दुनिया का काम कैसे चलेगा? मतलब कितना उसको वो रिग्रेट महसूस करवा रहा है। बेचारा चौधरी पांव घिसटता हुआ हवेली से निकला और अपने गांव आया। घर में पहुंचते ही बड़े बेटे ने पूछा, बाबा बैलगाड़ी कहाँ है? रास्ते में खराब तो नहीं हो गई? बहुत तकलीफ पाई होंगी। बाबा ने खींच कर कहा, बैलगाड़ी तो ठिकाने लगी, तुम में दम हो तो कुछ करो, और उस चतुर सुजान सेठ के आगे मेरी एक नहीं चली, है ना? घर आके उसने अपने बच्चों को जो है ये सारी बातें, फिर वो आगे बताता है कि तकलीफ की क्या पूछते हो, ठेठ शहर से पांव रगड़ता आ रहा हूँ। चौधरी ने अपने बेटों को ब्यौरेवार पूरी बात बताई। मेरे साथ तो ऐसे ही सेठ के आगे खूब रोया, गिड़गिड़ाया, पाँव में पगड़ी रखी, पर उसने तो एक ही आंकड़ी पकड़ ली कि आदमी की जबान एक होती है और जबान से लाखों के बारे न्यारे होते हैं। अगर
आदमी यो जबान बदलने लगा तो दुनिया कैसी चले। मुझे तो बोलने ही नहीं दिया उसे, वो बोलने का धनी था, बोलने में परफेक्ट था वो। चौधरी के 4 जवान बेटे थे, सुनकर आंखों की आंखों में खून उतर आया। बड़े वाले 3 बेटों ने सुझाया, चलो हम उस सेठ की हवेली दिखाओ, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसकी इतनी हिम्मत कि वो राह चलते गाड़ी बैल रख दी। पर सबसे छोटा जो उसका बेटा था वो कुछ सोच रहा था। वो बोला, मैं अकेला ही उससे निपट लूंगा, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। कल मुझे दूसरी गाड़ी में लकड़ियां ले जाने दो, सेठ की जबान से ही उसे बांधूंगा, उसी का तराजू, उसी के बाट और उसी के भाव से उसका हिसाब चुकता करूंगा। चौधरी का चौथा बेटा बहुत होशियार था, सब जानते थे कि ये जो कहता है वो करके दिखाता है। ठीक है, फिर होता क्या है, दूसरे दिन वो घड़ी रात रहते घर से रवाना हुआ और नगर के उसी चौक में गाड़ी खड़ी। पिता ने उसे सेठ का हुलिया अच्छी तरह समझा दिया था। कल का दांव सेठ के लिए बहुत मुफीद रहा था। उसकी सफलता से फूला वह आज फिर वहीं आया। लकड़ियों से भरी गाड़ी देखकर उसकी बाँछें खिल गईं। पास जाकर उसने पूछा, चौधरी गाड़ी बिकाऊ है क्या? उसने फिर वही कल वाला रवैया अपनाया। चौधरी का बेटा तुरंत समझ गया कि ये वही सेठ है, इसलिए उसने कहा, सेठ जी ये भी कोई पूछने वाली बात है, बेचने के लिए भी तो आया हूं। सेठ को तो चाट लगी हुई, तो कहते ना एक बार किसी के खून शेर के खून मुंह लग जाता है तो वो रोज रोज फिर उसे पाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उसको तो चाट लगी हुई थी। गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए वो पूछा, तो एक ही कीमत बता दे, इस गाड़ी का क्या नहीं, मुझसे मोल भाव वाली बात मत करनी। गाड़ी वाले ने भी कहा, सेठ जी फिजूल मोल भाव में क्या रखा है, सामने आदमी देखा जाता है। एक ही बात बता दो कि इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूंगा, आपको जचते हो तो बोल। सेठ को लगा कि ये तो कल वाले बाबा से भी बोला है, मुट्ठी का क्या, 1 टका बंद करके ले और 2 भी। बंद मुट्ठी का तो खोलने से पता चलता है। आज ये गाप भी खूब मिला, मतलब आये कम बुद्धि। फिर ऊपरी मन से बोला, गाड़ी का दाम तो तूने ज्यादा बताया है, पर अब सुबह सुबह कौन झिकझिक करे, चल मेरी हवेली इस गाड़ी के 2 मुट्ठे टके ही दूंगा। चौधरी के बेटे ने सोचा, अब इसे जिंदगी भर के लिए लकड़ियां खरीदना ना बुला दिया ना तो अपना ये मुंह लेकर घर में ही जाऊंगा। हवेली पहुंचती सेठ ने कहा, बोनी के बखत पहले दाम पल्ले बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। ये कहकर सेठ जल्दी से हवेली के भीतर गया और दोनों मुट्ठियों में 1-1 टका बंद करके चौधरी के बेटे के पास आकर बोला, ले अपने दाम, फिर दूसरी सटर पटर करना। सेठ टके देने के लिए मुट्ठा खोल ही रहा था, मुट्ठियां खोल ही रहा था कि गाड़े वाले ने झट उसका हाथ पकड़ लिया। फिर अपनी कमर में खुसा पहना हंसिया निकाल कर बोला, सेठ जी मुट्ठियां खोलो मत, ये तो अब साथ ही जाएंगी, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। सेठ हैरान होकर बोला, ये क्या बक रहा है? चौधरी का लड़का बोला, बक नहीं रहा हूं सेठ, जो सौदा ठहरा है वही बता रहा हूं। तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल बिकते हैं तो टकों के साथ मुट्ठियां भी जाएंगी, ये तुम्हारी दोनों मुट्ठियां, दोनों हाथ भी जाएंगे। ये कहकर उसने सेठ की कलाई पर हंसिए का हल्का सा रगड़ दिया। सेठ जोर से चिल्लाया, छोड़ दे चौधरी, मुझ पर दया कर, मुझसे गलती हो गई, कल के गाड़ी बैल भी वापस ले जा। गाड़ी बैल का भला मैं क्या करूंगा, मैंने तो मजाक किया। चौधरी उसकी कलाई मरोड़ते हुए बोला, मेरे पिता कल गिड़गिड़ाए, पाँव में पगड़ी रखी पर तुम नहीं पसी, अब जबान पलटते रहो, जबान से कल लाखों का लेन देन होता है। 2 मुट्ठी टके की बात पक्की हुई थी कि नहीं, बोले। पल भर में सेठ को सारा नफा नुकसान समझ में आ गया। वो हकलाते हुए बोला, जबान तो की थी पर टकों के साथ मुट्ठियां कटने का मुझे ध्यान, अब जैसा तू कहे करने को तैयार हूं, मेरा हाथ छोड़। चौधरी उसकी नकल उतारते हुए बोला, ध्यान नहीं रहा? तुम्हें क्यों ध्यान रहने लगा? बूढ़े आदमी से गाड़ी बैल छीनने वक्त पूरा ध्यान था तुम्हें। सेठ की करतूत के लिए उसे उल्हाना देते देते उसने हंसिए का एक रगड़ा और दी। सेठ बलि के बकरे की तरह कांपते हुए बोला, गाड़ी के साथ दंड के 500 रुपए भी दूंगा, मेरा हाथ छोड़ दो। उसे कांपते देखकर चौधरी के बेटे को हंसी आ गई। वो सेठ का उपहास करते हुए बोला, इसी हिम्मत के जोर पर बेचारे भोले भाले लोगों को ठगते हो। चलो मेरे पाँव में पगड़ी रखकर 7 बार नाक रगो।
सिर सलामत रहना चाहिए। पगड़ी पाँव में रखने से क्या बिगड़ता है, रगड़ने से नाक घिसती थोड़ी है। सेठ ने मन ही मन स्वयं को समझाया और तुरंत पगड़ी उसके पैरों में रख, फिर गिनकर 7 बार जमीन पर नाक उसने रगड़ी। हो गया ना, देखो शेर को सवा शेर मिल गया ना, है ना, ऐसा ही होता है। तब चौधरी के बेटे ने कहा, अब चुपचाप 500 रुपए लाओ और कल जो गाड़ी बैल हड़प लिए थे वे भी वापस करो। अगर इसमें ची चपड़की तो खंसिए से आते निकाल देंगे। सेठ तो फिर ऐसा मौन हुआ जैसे मुंह में गुड़ दिया हुआ हो। तुरंत 500 रुपए गिन दिए और पिछले दिन उसके पिता से हथियाए गाड़ी बैल भी लौटा दिए। चौधरी का समझदार छोटा बेटा दोनों बैलगाड़ियों के साथ अपने गांव लौटा। होता है ना कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। और ये कहावत बिल्कुल सही है, जैसे को तैसा, जो इंसान जैसी भाषा में समझता है हमें उसे उसी की भाषा में समझाना चाहिए, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।